चाय मत पिया, ठीक है। चाय क्या करती है, अंदर से जो हमारा पाचन तंत्र है उसको खराब करती है, ठीक है। ये चाय अंग्रेजों ने चलाई, खरीद के लाई थी। जब हमारे गाँव में लाए थे, हमने देखो 300 साल में जो हमारे देश से राज किया था, तो उन्होंने ये खरीद के लाई थी गाँव में जहाँ जाके था। एक गंदिया को डाल दी थी, चाय की पत्ती जो होती है ना, जो चाय बनाने की पत्ती जो होती है, उसको आप कुत्ते को खिलाने लगे, कुत्ते के सारे बाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खाल हो जाएगी, कुत्ता मर जाएगा। चाय की पत्ती जब रात को दही जमाते हैं ना, दूध दाम लगाते हैं, उसमें एक पत्ती डाल दो रात को, एक पत्ती, और सुबह देखना घी नहीं आएगा, ऐसे खराब हो जाएगा पूरा। एक छोटी सी चाय की पत्ती घी नहीं आने देती, दूध को जमने नहीं देती, तो शरीर को कैसे बनने देगी, ठीक है। तो चाय छोड़ दो, चाय मत पियो। चाय पियोगे तो आपका शरीर खराब होगा। अभी आप जवान हो, बच्चे हो, थोड़े से बड़े हो जाओगे, 40 साल तक तो दिक्कत नहीं है, 40 से बाद वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी शरीर में। तो मैंने आज तक चाय नहीं पी है, तो मैं भी मेरा काम कैसे करूँ? चाय अच्छी नहीं है, नहीं पिएंगे ना। कि अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा, गुरुजियों द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलूंगा। मैं अपने समाज, अपने परिवार, अपना गांव, अपना राज्य, अपने देश का नाम रोशन करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बीमार रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते, न पढ़ाई कर सकते, न घर का काम कर सकते, न खेती का कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो तो किसी के लिए मुसीबत पड़ जाओगे, क्योंकि बीमार होगा, उसके साथ 2 आदमी तो रहेंगे, कम से कम उसकी सेवा करेंगे, पानी पकड़ाएंगे, तो उनको और आप परेशान करोगे। तो इसलिए हमें किसी पे अधीन नहीं रहना, बीमार नहीं रहना, ठीक है। रोज व्यायाम करो, खाना खाने के 1 घंटे तक पानी मत पियो। आप क्या करते हो, आप तुरंत खाते हो और तुरंत पानी पी लेते हो। सर ये बहुत बड़ी बीमारी है। बर्फी खाई, पानी पी लिया, जलेबी खाई, पानी पी लिया, लड्डू खाया, पानी पी लिया, मूंगफली खाई, पानी पी लिया, पापड़ खाया, पानी पी लिया, नहीं कुछ भी खाते हो तुम तुरंत पानी पी लेते हो। ये बहुत गलत बात है। 1 घंटे तक पानी मत पियो, तो पत्थर उठा के खा लो, डाइजेस्ट हो जाएगा। हमारी जो पाचन शक्ति है ना, उसके जो पेट में जो पाचन शक्ति है, खाने को हजम करती है, वो कोई मशीन की तरह गिरारी नहीं लगी हुई लोहे की, वो काट देंगे उसको। ये आग बढ़ती है हमारे पेट में। जब जठर अग्नि है ना हमारे पेट में, कोई खाते हैं ना, तो अग्नि ऐसे सुबह उठते हो ना, भाप निकलती है ऐसे मुंह से, जब आग लग रही है, वो हमारे अंदर जठर अग्नि काम करती है, आग लगती है। सपोज करो वो आग लगी, तुमने खाना खाया, पेट में आग लगनी शुरू हो गई, उसने वो खाना हजम करना शुरू कर दिया, और तुमने पानी पी लिया, वो आग बुझ जाएगी। और वो आग बुझ जाएगी तो जो तुम्हारा खाना था, कुछ हजम हो गया था, कुछ पक रहा था, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा, वो खाना शरीर में। प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, दारू, अन्य मादक पदार्थ, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता हो, समाज में बदनामी होती हो, ऐसा किसी प्रकार का नशा मैं नहीं करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हाथ नीचे कर लेंगे। राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। उनके बच्चे सर में दूध में बैठा, कल एक लड़का
और उनके पैसों की कोई कमी नहीं। और उसका बाप अब भी मजदूरी करने लग रहा है, क्योंकि पैसे वाले थे उनको मजदूरी कर रहे हैं। उसका बेटा एक ही शराब में पड़ा रहता है, अनमैरिड है, बुरा हाल हो गया, पूरा परिवार खत्म कर दिया उसने, और ऐसे ऐसे हजारों केस हैं। तो हमने किसी ने नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा, धूम्रपान, दारू, इस तरह के मादक पदार्थ इस्तेमाल नहीं करने। तो आप झूठी प्रतिज्ञा किसी ने नहीं करनी है। अगर झूठी प्रतिज्ञा करी और कुत्ते में और आप में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता उल्टी करता है उसी को चाट जाता है, तो फिर इंसान और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होगा। तो प्रतिज्ञा करना, अगर कोई इस्तेमाल कर भी रहा है, एक आधा सूटा मार भी रहा है लोग के, वो भी आज छोड़ देंगे। ठीक है, चलो। परमात्मा को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे परिवार, समाज, प्रदेश का नाम खराब होता हो। मैं अपने गुरुजियों द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलूंगा और अपने माता पिता का, अपने गुरुजियों का, अपने गांव का, अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब इस हाथ को ऊपर लेके जाओ और पीछे थपकी मारो, सभा सभा। कितना अच्छा हूं मैं, देखो मैंने अच्छी प्रतिज्ञा करी। आज वो यहाँ बैठे, कभी वो पढ़ते थे, आज वो पढ़ाते हैं। इन्होंने लगन से मेहनत करी है, तभी जाके अपने मिशन में सक्सेसफुल होके आज एक अच्छे ओहदे पे बैठे हैं और एक ऐसा काम कर रहे हैं। भगवान ने इनको ऐसी जिम्मेवारी दी है कि इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को सुधार रहे हैं। तो इनसे बड़ा भगवान का दर्जा है कोई नहीं है। इसलिए अपने गुरुजियों का आदर किया करो, सम्मान किया करो। स्कूल में जब आप आते हो तो स्कूल के प्रांगण को नमन करते हुए अपने टीचरों को, अध्यापकों को नमन किया करो। ठीक है, जितना इनका प्रेम आपके ऊपर रहेगा उतने आप आगे बढ़ोगे। हमारे में सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे को अच्छी शिक्षा देते हैं, उसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं, उसी को दुश्मन मान लेते हैं। कोई कहे अरे पंचा गोली खेल रहा बाहर जाके, तो मारूंगा जाके पढ़ ले, हाँ तू देखा, ये बहुत अच्छी बात कह आपको, इसको फॉलो करो। ठीक है, अच्छी पढ़ाई करो, परीक्षा का समय आ गया, अच्छे मार्क से पास हो जाओ ताकि गुरु जी का नाम रोशन हो। कल कहीं आपको गुरु जी देखें तो डॉक्टर की सीट पे बैठा हुआ देखें, कहीं लेक्चरर की सीट पे बैठा हुआ देखें, कहीं जज के ऊपर देखें, कहीं वकील के ऊपर देखें, कहीं अच्छा बिजनेसमैन देखें, और कुछ नहीं तो एक हंसता हुआ चेहरा, खिलवाता हुआ चेहरा देखें, लेकिन गंदी नाली में पड़ा हुआ शराब की नोट कर रहा है वैसे। इसलिए गुरु जी का मान सम्मान बढ़ाओगे, प्रतिज्ञा करिए आप। अब आज आपकी थोड़ी सी भोजन के ऊपर, खाने के ऊपर, आप लोग खाना खा के कितने ऐसे बच्चे हैं जो तुरंत पानी पी जाते हैं, खाना खाते तुरंत पानी पी जाते हैं, नीचे खाना खाते ही तुरंत पानी कभी नहीं। ठीक है सर, 20 साल हो गए, दुकान पर नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज पकड़ रखिए, खाना खाते, सिर्फ ये चीज पकड़ रखते, कुछ नहीं पकड़ रखा, बीमारी खाना खाते पानी में जैसे क्या होता है, गड़बड़ नहीं होती ना, तो अंदर खाना जाता है, उसको डाइजेस्ट करती है। हमारे पेट में कोई ऐसी फंसे तो लगे नहीं है, हवा वाले काट करके क्या है, बहुत नाजुक फंसे, बहुत नाजुक फंसे। अगर देख लोगे ना सिस्टम को तो आप अचंभित हो जाओगे। ऐसी पतली पतली नसें, करोड़ों नसें सिर्फ हमारे पेट में आग रहती है अंदर से, वो खाने को डाइजेस्ट करती है, बढ़ाती है। और वो जैसे आपने खाना खाया, अंदर से गड़बड़ी चालू होगी, आग लगनी शुरू होगी, और तुरंत अपने पानी पीएगा, तो क्या होगा, वो आगे बुझ गई, तो क्या होगा, खाना सड़ गया, सड़ेगा तो क्या होगा, गैस बनेगी, गैस बनेगी तो क्या होगा,
कोई इस गंदसों में घुस जाएगी, कोई यहाँ ऐसे ना पूरे शरीर में गंद फैल जाए और फिर बीमारियाँ हो जाएंगी। तेरी बनाऊंगा डट जा। तो इसलिए खाने खाते पानी नहीं पीना, वो खाने को डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है भाई? तो नहीं पियोगे ना। और रोज अपने थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर किया, प्राणायाम किया, कर लिया। स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे। और कोई पूछे क्या हाल है, तुम्हें कहेगा मस्त मस्त मस्त, ठीक है? बीमार हो गए, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोल दिया 2 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा, जुगाड़ कर दो। गरीब आदमी का मजदूरी करके कहाँ से जाएंगे 2 लाख? तो तुमने बीमार बढ़िया है ना, स्वस्थ। मेरे पास कौन कौन आता है सुबह व्यायाम के लिए आता है? आज थोड़े हैं आए और बच्चे यहाँ पे करवाता हूँ, यहाँ पे करवाता है, यहाँ जाओ मेरे पास आपके पास 3 संस्थान चल रहे हैं आपके गांव में। अच्छी बात है, कई के गांव में कोई नहीं है सर, बच्चे करना चाहते हैं, कोई करवाने वाला नहीं है। और यहाँ 3 अकेडमी चल रही है, मेरी नहीं सोच चल रही है तो कोई आने वाला। आज 35 बच्चे देते और रोज 20-35-40 का क्लासेस से आते हैं। मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, तो शरीर को कितना अच्छा है। तो आज आपने क्या सीखा? तो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना, नशा नहीं करना, ठीक है? घर में कोई पी रहा है दारू, उसकी छुड़ाओ। बाप पी रहा है तो खाना खाना छोड़ दो, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाना जब तक नहीं खाऊंगी तो दारू पीऊंगी। 2 दिन भूखा रहे लो, कुछ नहीं चाहिए ना होना तो खा ले, लेकिन बाप ने नहीं मेरा खाना चीज खा लिया। उसकी आत्मा रोएगी कि मेरा बच्चा भूखा है, सिर्फ इस वजह से है कि मैं शराब पीता हूँ। रामदेव का बाप होता पीता था, स्वामी रामदेव जी ने खाना छोड़ दिया, तो तू होगा नहीं छोटा अपना इतना खाना नहीं। आखिर में बच्चे के आगे झुकना पड़ा, होगा छोड़ना। तो तुम्हारी जिद के आगे कुछ भी हो सकता है, तो तरीका मेरा होना चाहिए, ठीक है? एक बार की बात असल में पिताजी में बिहार में तो टीचर लगे वो दिन आज का दिन कभी शराब नहीं आई तो बीमारी को आना ही नहीं, ठीक है? तो लगातार 6 दिन तक ये सूर्य नमस्कार करेंगे ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है सूर्य नमस्कार 2025। जब आप गूगल में भरोगे ना तो साइट खुल जाएगी, इसके नीचे सूर्य नमस्कार पे क्लिक करोगे, एक पैटर्न खुल जाएगा, राइट साइड में 3 नंबर डॉट मिलेंगे, रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो आप इंडिविजुअल में जाओ, अपना नाम और फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखो और रोज उसको खोल के 6 आदमी लगा के सर्टिफिकेट प्राप्त करो और उसको डाउन करो, ठीक है? कर लेना अपने मोबाइल में रजिस्ट्रेशन सूर्य नमस्कार और सर्टिफिकेट प्राप्त करके अपने फोन में, ठीक है भाई? और आस्था है कि सारे ठीक होंगे और नशे पत्ते से दूर रहना, अच्छी पढ़ाई करनी है। भगवान आपको सभी को सफल बनाए, अच्छा इंसान बनाए, अच्छा भाई बनाए, अच्छी माँ बनाए, अच्छा बाप बनाए, अच्छा मामा पिता साहब बनाए, पूरे किसी को, ठीक है? चलो मेरी बातों के साथ का मैं धन्यवाद करता हूँ और पूरे स्टाफ सदस्यों का जिन्होंने आपके साथ सूर्य नमस्कार किया। ऐसे अध्यापक आज स्कूल के अंदर नहीं मिलते तो बच्चों के साथ करते हो, बड़ा लोग हमारे जानकार हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो मैं चाहूँगा कि जो आज आपको अच्छी बातें बताइए उनके ऊपर हो सके आप चलें यदि आपके साथ इस प्रदर्शन में धन्यवाद करता हूँ।
किया। कितने अभ्यास थे? 12 अभ्यास। रोज करोगे? ठीक है। एक बार आप बच्चे सभी खड़े हो जाए, कोई हाथ में मूवमेंट नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं, देखो खड़े हो जाए। ठीक है। आप लोगों ने अपना दाएं हाथ आगे कर दिया, एक छोटी सी प्रतिज्ञा करेंगे। ठीक है। इसके लिए धतूरा, पुड़िया ये नहीं है। ठीक है। जो लड़की है वो बोलेगी करूंगी, लड़का है बोले करूंगा। ठीक है। अपना दाएं हाथ करेंगे, बाएं हाथ में सभी राइट हैंड सामने करेंगे। बोलिए, मैं परमात्मा को साक्षी मानकर मादक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, शराब, बियर, भांग धतूरा, सुल्फा गांजा, अन्य मादक पदार्थ गुरुजियों के मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता, मेरे गुरुजी, मेरा समाज, मेरा प्रदेश, देश का नाम कलंकित हो। भारत माता की वंदे। अब बच्चे अब हाथ ऊपर उठाएंगे और लड़ाई होती है तो क्या अपने परिवार को, खुद को, अपने समाज को ऐसा बढ़ता हुआ देखना चाहते हो? नहीं ना। तो जिन्होंने वो काम जो गलत कर रहे हैं, क्या आप करोगे? कभी नहीं करोगे। समझदार वही जो दूसरे को देख के सीखता है। समझदार कौन? तो दूसरे को देख के सीखता है। अब नाली में पड़ा, उसे सीख मिल गई कि वे अगर हम पिएंगे तो हम भी ऐसे पड़ेंगे। सीख मिल गई ना। तो खुद के ऊपर अगर इस्तेमाल करके सीख लोगे तो जिंदगी छोटी पड़ेगी, और दूसरों को देख के सीखोगे तो जिंदगी मजे से जियोगे। तो तुम बच्चे हो छोटे छोटे, तुम्हारी प्योद अभी उठ रही है, फूल हो तो कच्चे, और तुम्हें अभी से जीतने लगे तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अच्छी बीतेगी। ठीक है। तो जिंदगी में कभी शराब नहीं पीनी है, कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला इस्तेमाल नहीं करना। कोई पिलाए तो भी नहीं पीनी है, कोई माँ की कसम दे तो भी नहीं पीनी है। ठीक है। और ऐसे साथी को छोड़ देना। दोस्त कैसे बनाओ? जो तुम्हारे को अच्छे रास्ते पे ले जाते हो। कैसे? अच्छे रास्ते। कैसे मत बनाओ जो तुम्हारे को बुरे रास्ते पे ले जाते हो। ऐसे दोस्त मत बनो। ठीक है। पक्का? आज आपने प्रतिज्ञा करी है, इसको तोड़ दो। नहीं तोड़ोगे ना? अगर तोड़ोगे तो भगवान माफ नहीं करेगा आपको कभी। क्या नहीं माफ करेगा? भगवान रूस जाएगा आपसे। ठीक है। गुरुजी पढ़ाते हैं आपको, पढ़ाते हैं, इनका आदर करते हो, मान सम्मान करते हो, पैर छूते हो, नमस्ते करते हो। जब प्रांगण में आते हो स्कूल के, जब पुरस्कारते हो उसको प्रणाम करते हो। अच्छी बात। देख लिया मैंने, तुम्हारे सर ने अच्छा संस्कार दे रखा और तुम्हारी पेट देख रहा था कि एक कमांड के ऊपर लेफ्ट को तो लेफ्ट सारे, राइट तो राइट। मैं बहुत स्कूलों में गया हूँ सर, लेफ्ट बोलोगे तो राइट बोलते आते। और आप लोगों की एक आर्मी वाली जो लेंथ है बोलने की अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। ये सभी गुरुजियों की ही लेन है तो आप लोग ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है। गुरुजी आपके लिए देखो सुबह सुबह आते हैं, लाखों जब टेस्ट देते हैं तो उनमें से कुछ लोग चुनते हैं, और ऐसे गुरुजी तुम्हारे हैं जो लाखों में से निकल के आए और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो इनका कभी अनादर मत करना। ठीक है। सामने मत बोलना, ऐठना मत। ठीक है। हमेशा इज्जत करें। तुम बढ़ोगे, जब तुम्हारे गुरुजी आपको देखेंगे तो कोई डॉक्टर होना चाहिए, कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा आर्मी का जवान, कोई बिजनेसमैन, कोई कुछ है ना, ताकि आपको गुरुजी देखें तो ये लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है और बड़ी खुशी हो यार मेरा नाम रोशन कर दिया। एक गुरुजी दिखे तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लड़ाई कर रहे हो, कहीं चोरी कर रहे हो,
कहीं शराब पी के पड़े हो, कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो, गुरुजी भी देख के मुंह फेर ले ना भाई, पढ़ाया तो मैंने था लेकिन मेरा सम्मान, मेरा मान नहीं बढ़ाया इसमें, तो हमें क्या करना है, मान बढ़ाना ना। अच्छा, अब मैंने टॉपिक शराब का बताया आपको, सिर्फ पढ़ाई का बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि तुम लोग खाते क्या हो, जो तुम्हारे में से फास्ट फूड कौन कौन खाते हैं, आप ट्राई करो। इसमें आपका बर्गर भी आ गया, आपके पानी के पतासे गोलगप्पे भी आ गए, पिज्जा भी आ गया, आपके कौन कौन खाता है, आप कर लो। जो खाता है खड़े ईमानदारी से, हाँ, ईमानदारी से नीचे। ऐसा बच्चा कौन है जिसने अब तक ऐसी चीज खाई नहीं है, अब तक नहीं खाई, कोई फास्ट फूड नहीं खाया, कोई है नहीं है। तुम्हारे में से ऐसा कौन सा बच्चा जिसने अब तक चाय नहीं पी, कोई नहीं। तुम्हारे में से ऐसा कौन सा जो ठंडा नहीं पिया और अब तक पेप्सी नहीं पियो, कोई नहीं। इसका मतलब सारे खाते हो, पीते हो। ऐसा कौन सा है जिसने अब तक दारू नहीं पी हो। आत्मा को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा, मादक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, शराब, बियर, भांग धतूरा, सुल्फा गांजा, अन्य मादक पदार्थ कभी भी नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं गुरुजियों के मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता, मेरे गुरुजी, मेरा समाज, मेरा प्रदेश, देश का नाम कलंकित हो। भारत माता की वंदे। अब बच्चे आप हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे लेके जाएंगे और अपने आप को शाबाशी दो, शाबाशी दो। प्रतिज्ञा करेंगे, ठीक है। किसके लिए? व्यायाम, नशा नहीं करेंगे हम कभी अपने जीवन में, है ना। नशा समझते हो ना, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, चरस, अफीम, भांग, धतूरा, खैनी, पुड़िया, ये नहीं खाएंगे, ठीक है। जो लड़की है वो बोलेगी करूंगी, लड़का है बोले करूंगा, ठीक है। अपना घुटनों के सिर बढ़ाएंगे, आगे 3 झुक जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब आपका दायां पैर पीछे जाएगा, बायां पैर यही रहेगा, 4, वेरी गुड। ऊपर देखो, 5, दोनों पैर पीछे जाएंगे, एलिया टिक जाएंगे, एलिया टिकाओ अपनी, पर्वतासन। अब 6 में सबसे पहले घुटने टिकेंगे आपके और नीचे जाओगे डाउन, 6। सामने मेरे साथ लड़की बोलेगी करूंगी, लड़का बोले करूंगा, ठीक है। मैं परमात्मा को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब, बियर, सुल्फा, गांजा, भांग धतूरा, अन्य जितने भी प्रकार के नशे हैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अपने गुरुजियों द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। अपने आप को, अपने गुरुजियों का, अपने माता पिता का मान बढ़ाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।
कहना धरती, मतलब वो शराब के लिए कुछ भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है। आज के दिन हमारा जो युवा खराब हो रहा है ना, वो नशे के कारण खराब हो रहा है। बीड़ी पीते हैं लुक लुक के, सिगरेट पीते हैं लुक लुक के। ये ऐसा इंसान होगा कि सबकलियों को मार मार के उनकी पूंछ सुखा सुखा के पी रहे हैं। बताओ, नशे के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर आज तक आपने कोई नशा नहीं करा, मैं खड़ा हूं, मैंने आज तक कभी शराब सूंघ के भी नहीं देखा। किसी कोई आ भी जाता है ना पियोड़ा, तो बस उल्टी पड़न हो जाती है। मेरे पिताजी सर आर्मी में थे, उसके बाद आर्मी छोड़ के टीचर लग गए थे, डेप्यूटी टीचर लग गए थे। तो कैंटीन जो कार्ड था वो तो है ही आर्मी का, अब भी है। किसी ने कह दिया मास्टर जी शराब ले आइयो कैंटीन से, वो मेरे पिताजी ले आए, आके अलमारी में रख दी, 5 बोतल ले आए। हमें पता चला कि शराब ले आया, हमने अलमारी का ताला खोला और उठा के फोड़ा है नहर पर जाके। नीला शराब की फोड़ दी, वो फिर लिया पिताजी फिर फोड़ांगे, घर में नहीं आती। और उसके बाद लेके भी नहीं आया। मेरे फादर ने तो कभी पी ही नहीं। मेरे फादर ने नौकरी इसलिए छोड़ दी ईएमई आर्मी कलरक की कि वहां पे सर पानी सूट नहीं होता था, उल्टियां जस्ट लग जाती थी। आसाम में ड्यूटी थी, बोला शराब पीनी पड़ेगी अगर नौकरी करनी है। तो बोला मैं नहीं पीऊंगा, नौकरी छोड़। अब देखो ये चीजें गलत हैं और उसकी आपने प्रतिज्ञा करी है, तो कोई नहीं पिएगा। कभी भी कोई पिलाए माँ कसम दे तो भी नहीं पीनी है। नहीं पियोगे ना? नो सर। ठीक है, बहुत खुशी हुई। आप लोगों में से चाय एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भुजंगासन, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 पर्वतासन, 9 पूरा स्ट्रेस कीजिए, ऊपर देखिए, 10 आदस्तासन, 11 बिल्कुल हाथ सीधे, उंगली अंगूठे मिले हुए, कान के पास में हाथ लगे हुए। अब 12 में पीछे कमर मोड़ेंगे, चंद्रासन। 12 वापिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 यहाँ रोक के रखना है आपको। 7 में भुजंगासन। आप सभी ना इधर फेस कर लें, इधर से फोटो आ जाएगी बच्चों के साथ साथ। ऊपर देख के रखें। आदरणीय आयुष विभाग के डॉक्टर साहिबान, पूरी टीम आयुष विभाग अपना जो दायित्व निभा रहा है और ये 26 जनवरी के कार्यक्रम की रिहर्सल, फाइनल रिहर्सल अपने आयुष विभाग की तरफ से थी। उस कार्यक्रम में हम सभी ने, आपने जो बढ़ चढ़ के भाग लिया है, आपका पुनः हृदय की गहराई से मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। गुरुकुल प्रांगण में पहुंचने पर आपका हम स्वागत व अभिनंदन करते हैं। सारे के सारे बच्चे जो ब्रह्मचारी हैं अपने, वो एज इट इज जैसा अभी कर रहे, हमें उम्मीद भी है और पता भी है जैसा कि आप करें भी के, और उम्मीद से ज्यादा ही आप करते हो, हमें यह भी विश्वास है आपका। लेकिन कल भी आपने ऐसे अनुशासन का पालन करना है और अपना परिचय। देश के उज्जवल भविष्य प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को नमन, सादर प्रणाम। आज प्रातः काल की इस पावन बेला में आप सब से मिलने का शुभ अवसर आदरणीय साथी श्री अजय शर्मा जी के माध्यम से हमें मिला, और आज हम एक महान शख्सियत को नमन करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने 2 पंक्तियां बोली कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। जंग आजादी में लाखों लाख शहीदों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। इस प्रकार से नशा, मुझे पता है कि विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी है वो नशा नहीं करता, लेकिन हमने उसको आगे भी बच के रहना है और अड़ोस पड़ोस में भी उस नशे से अपने आप को दूर रखना है। ये हमने शपथ ले ली है और कोई बड़ी शपथ नहीं ले ली है। ठीक है, तो अपना दाहिना हाथ सामने रखेंगे,
चिन को स्ट्रेट रखिएगा, दोनों अपनी एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, सीना तना हुआ, नजर सामने। तो हम मिलकर के शब्द लेंगे। आर यू रेडी? ओके। हम अपने दिन की शुरुआत योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार एवं अन्य प्रकार के व्यायाम से शुरू करेंगे। हम अपने घर, परिवार, स्कूल व आसपास के वातावरण को कचरा मुक्त, प्लास्टिक मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हर प्रकार के मादक पदार्थों से स्वयं बचेंगे व अपने अड़ोस पड़ोस को बचा करके रखेंगे। मादक पदार्थ जैसे नशा, शराब, बीड़ी, हुक्का या अन्य प्रकार के पान मसालों से दिव्य, स्वस्थ, स्वच्छ बनाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। जय हिंद। बैठ जाइए आप सभी। सुखासन में आलती में बैठ जाएंगे और अंत में हम ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। सभी अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद कीजिएगा और 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। जैसे आप सबका जो रजिस्टर में मुख्य नाम है, ऐसे भगवान का भी है एक ऐसा नाम है जिसका ओम। एक बार फिर पूरा सांस भरें। राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरना शुरू करें। पूरा अंदर भरने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। धीरे धीरे पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे। अब वापस बाएं से अंदर भरना शुरू करेंगे अपने श्वास को। पूरा अंदर भरने के बाद राइट से बाहर छोड़ देंगे। लास्ट टाइम फिर से अपने राइट नोस्ट्रिल से अंदर सांस भरना शुरू कर देंगे, मुंह बंद रखेंगे। और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। जब हम लगातार कई मिनट तक इस अभ्यास को करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से इस सांस को बाहर छोड़ के रिलैक्स करते हैं। दोनों हाथों को रगड़िएगा तेज गति के साथ। हाथों को रगड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे, तेज गति के साथ रगड़िए। अपने दोनों अंगुलियों को तेज गति के साथ रगड़ें और तेज रगड़िएगा। रात गर्म उष्मा को सबसे पहले अपनी आंखों पर और पूरे अपने फेस के ऊपर आप मालिश कीजिएगा और धीरे से आंखें खोल लेंगे।
बाएं स्वर से पूरे श्वास को बाहर निकाल दीजिएगा। रिलैक्स, दोनों हाथों को रखेंगे, तेज गति के साथ दोनों हाथों को रखेगा। प्राप्त गर्म ऊष्मा को अपने पेट पर लगाइए। और 12 फरवरी को ये संपन्न होगा। 12 फरवरी को महर्षि देवदयानंद सरस्वती जिन्होंने उस समय भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए हम सबको ये संदेश दिया कि वेदों की ओर लौटो, और उनके जन्मोत्सव आत्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। तो इस पावन अवसर पर विद्यालय प्रांगण में विद्यालय की प्रबंधक समिति ने हमें जो इस प्रातःकालीन सभा में जो समय दिया, हम दिल से प्रबंधक समिति का आभार व्यक्त करते हैं। आइए हमारा जो आज का विषय है सूर्य नमस्कार, उसके ऊपर हम मिलकर के इसका अभ्यास करेंगे। पहले आप देखेंगे स्टेज के ऊपर, उसके बाद आपने करना है। तो ईश्वर ने, विधाता ने हम सबको दिए हैं, वो लगातार अनवरत कंटिन्यू मेरे मन मस्तिष्क में बने रहें। मेरा भाव एक दूसरे के लिए पवित्र हो। ऐसे भावों के साथ हम अपना एनालिसिस करें, अपना विश्लेषण करें कि मैं एक आत्मा के रूप में हूँ, शरीर मेरा एक साधन है, और मेरे से कोई भी किसी प्रकार का गलत कार्य है वो मन में भी न आए। मेरा मन, वचन और कर्म से मैं हमेशा अच्छे के लिए कार्य करता रहूँ। ऐसे विचार अपने मस्तिष्क में लेकर के आए, अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबका भला हो, सब निरोगी रहें, उपयोगी रहें, कोई भी दुखी न हो। ऐसे पावन पवित्र भावना के साथ दोनों हाथों को रगड़िएगा। दोनों हाथों को गति के साथ रगड़ेंगे। प्राप्त गर्म ऊष्मा को अपनी आंखों पर, अपने पूरे फेस पर, चेहरे पर लगाते हुए सहज भाव से आंखें खोलेंगे। तो ये कुछ अभ्यास हमने किए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सूर्य नमस्कार के बारे में बताया, और हम आपको आश्वासन देते हैं सर कि जैसे भी आपने बताया उस पर हम अमल करेंगे, और सुबह उठकर जैसे भी हमारी दिनचर्या सभी बताइए वैसे ही हम करेंगे। सर का पुनः स्कूल में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी आप नीचे करेंगे। मेरे
सेविका ज्योति जी जो कि इसी गांव मंदोला से हैं, आपको सूर्य नमस्कार के बारे में अभ्यास करके दिखाएंगे। आपने करना नहीं है, सिर्फ इनको फॉलो करना है और अपने दिमाग में इस 12 स्टेप को डालना है, कैसे करना है। अगर टीचर्स नियमित है, मैडम जो भी सूर्य नमस्कार करना चाहता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं उनके साथ, ताकि आपको देख के बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हमारे शिक्षक कर रहे हैं तो हमें तो करना ही करना है। सविता मैम जी आप आ जाओ आगे, जो हिंदी की टीचर है। अगर कोई और मैम भी आना चाहे तो आ सकती है आगे। आयुष विभाग की तरफ से योग इंस्पेक्टर दिल्लीराम और आचार्य मित्र सेन जी जो 12 जनवरी से और 12 फरवरी तक जो प्रोग्राम चल रहा है सूर्य नमस्कार का, हरियाणा योग आयोग की तरफ से उसकी कार्यक्रम रखा गया है और भी सहयोगी संस्थाएं उसकी। तो 12 जनवरी को हमारे विवेकानंद जी की जयंती है और 12 फरवरी को मैथिली जयंती और बीच में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आ चुकी है। तो इसमें जो है हमें इनसे हम ताकि किसी भी काम में कोई बाधा ना आए और हमारा मन लगे। ठीक है, चलो कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास भरे और ओम का उच्चारण करें। फिर से श्वास भरें, फिर ओम का उच्चारण करें। मैं इस तरफ हो जाता। हाँ, आपने देखना है सिर्फ इनको अभी, पहले देखना है। ठीक है, समस्थिति में सावधान अवस्था। ठीक है, दोनों पैर पास पास में, एक आध इंच का गैप भी रख सकते हो। ठीक है, दोनों हाथ नमस्ते जी, नमस्ते। सबसे पहले करेंगे हम नमस्कार आसन, 1 नंबर। दोनों हाथ हृदय के समीप, श्वास सामान्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हस्तोत्थानासन। कमर को उतना ही मोड़े जितना मुड़ी जाती। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन, दोनों हाथ दाएं बाएं रखेंगे और जितना जिसको ज़्यादा जाता है आगे भी ले जा सकता है, लेकिन अभी आप शुरू में थोड़ा ही रखें। ठीक है, उसके बाद आता है अश्व संचालन। दायां पैर आगे रहेगा दोनों हथेलियों के बीच में, बायां पैर पीछे चला जाएगा। बाएं पैर का पंजा टिका रहेगा, घुटना ऊपर रहेगा और श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे। 2 पीछे, वेरी गुड। 3 आगे झुकेंगे, नीचे घुटनों के सिर लगाएंगे, वेरी गुड। 4 एक पैर पीछे जाएगा। 5 दोनों पैर पीछे जाएंगे, एड़ियां टिक जाएंगी, पर्वतासन, वेरी गुड। 6 नीचे घुटने टिकेंगे, छाती और ठोडी। अब भुजंगासन, सामने से उठेंगे। 7 होल्ड करेंगे। 8 अब वापिस पर्वतासन, वेरी गुड। 9 एक पैर आगे लेके आएंगे। 10 घुटनों के सिर लगाएंगे, उठ जाएंगे। 11 पीछे और 12, वेरी गुड। ये आपने किया सूर्य नमस्कार एक बार, ठीक है। एक बार फिर करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा कर रहे हो सभी। मंत्रों के साथ भी होता है। ठीक है, सूर्य के जो है 12 जो गुण है उसी के अनुसार से ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय
पर्वतासन, पीछे दोनों एडिया टिक जाएंगी। नीचे घुटने टिकाओ, ठोडी छाती। भुजंगासन। एक पैर आगे लेके जाओ। तीसरी बार पूरा लंबा करा श्वास। अपने दोनों हाथ ऊपर रगड़ेंगे और रगड़ते हुए आंखों पे मलते हुए आंखें खोल लेंगे। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। बर्गर है, चाउमीन है, पीछे है ना, इनमें ताकत नहीं है। चाय है, इनमें ताकत नहीं है। पेप्सी, इनमें ताकत नहीं है। ठीक है, ताकत है तो जो मैंने पहले बताया उनमें है। तो छोटे बच्चे 10 रुपये मिल गए, दुकान में चले गए, कभी नमकीन की थैली लिया है, कभी टॉफ़ी लिया है, कभी कुछ लिया है। ये इनमें ताकत नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं। किसको? आपके शरीर को खराब करती हैं। तो कोई बच्चा इस तरह की चीज़ें मत खा। नहीं खाना किसी ने। नहीं खाओगे ना? नहीं खाओगे ना? ताकत वाली चीज़ खाओगे ना? ठीक है। योग करोगे, डंड लगाओगे। किसी को आते हैं डंड लगानी? किसको आते हैं जो डंड लगा के दिखा दे मेरे को? खड़ा हो, लगा के दिखा, डंड लगा के दिखा। 1 2 ताली बजाओ भाई। डंड मार लग रहा है भाई। वेरी गुड। और कितने आती है डंड मारनी? खड़ा हो। जिसको आती है सारे डंड मार के दिखाओ। जिसको आती है वो मार के दिखाओ डंड। डिप्स मार के दिखाओ। डिप्स। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ। बॉक्सिंग किसको आती है? बॉक्सिंग। नाचना किसने है? वृक्षासन आता किसी को? वृक्षासन। तो मत बोलो, तुम बस फॉलो करो। ऐसे हाथ जोड़ो। अब 2 में पीछे जाएंगे, आज सामने हाथ करते हो। ठीक है, 2 पीछे झुको, होल्ड रखो बॉडी को। 3 आगे झुको, घुटनों कैसे पिड़ाओ। वेरी गुड। आपका बायां पीछे जाएगा। 4 सामने देखो। 5 दोनों पैर पीछे, एक टिकाओ। वेरी गुड। अब 6 में घुटने टिकाओ। सबसे पहले घुटने टिकाओ और फिर छाती और थोड़ी टिकाओ। नीचे चलो। 6 होल्ड रखो। आगे से उठेंगे। 7 भुजंगासन। ऐसे देखो पूरा। 8 अब दोनों पैर आपस में टिकाओ। वेरी गुड। अब बाएं पैर आगे ले जाएंगे। 9 ये रुको। 10 घुटनों में सिर। 11 और पीछे 12 और 1। वेरी गुड। इधर चले। दूसरी बार सांस लेंगे, साथ बोलेंगे। ठीक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी भी अपने जीवन में नशा नहीं करूँगा। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब, अन्य चटपटे पदार्थ कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं गुरुजियों की आज्ञा का, माँ बाप की आज्ञा का पालन करूँगा और अपने गांव का, अपने स्कूल का, अपने देश का नाम रोशन करूँगा। जय हिंद,
सभी बैठ जाएंगे। तत्प्रदातारं तारिशूज्यं नो देहि दिक्ते पुष्टे। इसका अर्थ हुआ परमेश्वर हमें अन्न दो, रोग रहित बलदायक हो, अन्नदाता का कल्याण करो, 2 पाए से उपाय तेज धारण करो, उसके बाद आप भोजन शुरू करें। ठीक है। और भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने के लिए जो हमारे पेट में जो अग्नि होती है, अग्नि को जलाने के लिए अग्नि होती है ना, आग, यानी आग जब तक रहेगी तो भोजन जलता रहेगा। और उसमें पानी डाल दोगे आप रोटी खाते तो आग जो है बुझ जाएगा और भोजन पचेगा नहीं, वो झरने लगेगा, वेस्ट बनेगा। तो कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीना। हाँ, यदि कोई ज़्यादा ही किसको इमरजेंसी आ जाए, तो ज़्यादा प्यास लगी हो जाए तो बीच में पी सकते हैं, खाने के बीच में पानी। ठीक है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम देते हैं। इसी और धन्यवाद। हर घर हर परिवार सूर्य नमस्कार हरियाणा सरकार का मिशन अब तक तकरीबन इसमें 50-60 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हरियाणा में। तो सारे स्कूल कॉलेज जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, गांव पंचायत सभी में सूर्य नमस्कार का अभियान बड़ी तेजी से चल रहा है। आज हमारे स्कूल का कार्यक्रम है। मैं देख रहा हूँ सर्दी बहुत है, लेकिन एक योगी को सर्दी नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर पावर है। वो सर्दी जैसे हमारे साधु संत हैं, पहाड़ों में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं। नमस्कार के उसके बाद 2-4 पोज हम खड़े करेंगे और उसके बाद हम प्रतिज्ञा करेंगे कि अपने जीवन में कभी हम नशा नहीं करेंगे। और उसके बाद नीलूराम जी मेरे साथ आए, वो भोजन के बारे में आपको बताएंगे कि भोजन कैसा करना चाहिए, कम करना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अपने विचार रखेंगे। तो आप सभी देखेंगे सूर्य नमस्कार के बाद पूरा। और 3 में नीचे आएंगे, अपने दोनों हाथ यहाँ टिकाएंगे और 4 में आपका दायां पैर पीछे जाएगा। 4 ये पोजीशन रहेगी। 5 पर्वतासन, दोनों एड़ियाँ आपकी टिक जाएंगी बिल्कुल। और 6 में आपके घुटने टिक जाएंगे। अष्टांग नमन आसन, चेस्ट और ठुड्डी, और फिर भुजंगासन। उसके बाद फिर पर्वतासन। अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखूंगा, गुरुजियों का, अपने माता पिता का, बड़ों का हमेशा आदर करूंगा और अपने समाज, स्कूल, अपने माता पिता, अपने देश का नाम रोशन करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी प्रतिक्रिया करी और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई बच्चा इसको न तोड़े। अब थोड़ा नीचे झुकेंगे, घुटनों पे सिर लगाने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथ जमीन पे। योग के प्रति हमेशा ही सचेत रहते हैं, आदतों के भी अच्छी आदतों के धनी हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे बच्चे आपके द्वारा बताई गई बातों का अवश्य पालन करेंगे। अब मैं प्रधान वो प्रतिज्ञा करवा देते हैं। कि कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ऊपर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाया और ये को पूरा सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं। उतान हस्तासन, इसमें पूरी बॉडी को
हस्तपादासन, श्वास को बाहर छोड़ देंगे, घुटने सीधे रखेंगे और अब चार में बायां पैर पीछे चला, दाहिना पैर पीछे जाएगा, दाहिना पैर पीछे जाएगा, बायां पर्वतासन, एड़ियां टिक जाएंगे, श्वास प्रक्रिया सामान्य चलते रहेंगे, पर्वत करेंगे, अपने दोनों घुटने टिकाएंगे, चेस्ट को पीठ में लेकर जाएंगे, अपनी चीज भुजंग आसन, पूरा सांस भरते हुए इस प्रकार से रेंगते हुए ऊपर उठ जाएंगे, आंखें पर्वतासन में चले जाएंगे, श्वास लंबा गहरा सांस भरते हुए एड़ियां टिका देंगे। ये अपना दाहिना पैर आगे ले लेंगे। 10 में हस्तपादासन, श्वास प्रक्रिया सामान्य चलते, हस्तासन, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, हस्तासन, और 12 नमस्कार मुद्रा में नमस्कार आसन में वापस आ जाएंगे। कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। जय हिंद, जय। यही मिशन है कि कोई भी बच्चा बीमार न पड़े, कोई भी घर, इसका नाम है हर घर हर परिवार सूर्य नमस्कार। यानी रोग नहीं होंगे तो पैसे बचेंगे, और पैसे बचेंगे तो उस पैसे को हम किसी दूसरी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए बहुत शॉर्टकट में आपको बताएंगे। हम कम बोलेंगे, आपने ज्यादा समझना है। 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के सबसे पहले लीलू राम जी आपको करके दिखाएंगे, तो आपने उसको देखना है। चलो दोनों आपस में ऐसे उंगली डाल के और सिर पे रखेंगे और पूरा, वेरी गुड। सामने मेरे साथ बोलेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। मैं गुरुजियों की आज्ञा का पालन। पीछे झुक जाओ, बहुत बढ़िया। अब नीचे नीचे, वेरी गुड। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वापिस। वेरी गुड। ये सिक्को काम का है जी। ये उससे फिर बराबर में और बाएं से निकाल दिया, इसी तरह बाएं से लिया, दाएं से निकाल दिया। इसको आप 1 मिनट से शुरू करके 5 या 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे कि जो है शुद्ध वायु हर एक नस नाड़ी में पहुंचेगी, अशुद्ध जो गंदगी हमारे अंदर है वो बाहर निकल जाएगी। सांस लेंगे तो अच्छी जाएगी, बाहर लेंगे तो बीमारी पड़ेगी। सेकंड स्ट्रोक, लेकिन जैसे हम सुविधा अनुसार शुरू में मंदा भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तेज भी कर सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर वाले खास कर ध्यान रखें, इसको जो है नहीं करना। और फायदे होते हैं इसके, जैसे पेट में हलचल होती है हर एक अंग में, जैसे आमाशय का भोजन होता है, लीवर है, किडनी है। कर लेंगे। देखो जी, ये यो अपनी लाते हुए बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।
और इनके द्वारा बताए गए जो भी योग प्राणायाम है, जैसे इन्होंने सूर्य नमस्कार बताया, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। पाचन के साथ ये बहुत सी बीमारियों को हमारे शरीर से दूर रखता है। तो मैं मनीषा जी का और मित्र सेन आर्य जी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने कीमती समय से उन्होंने हमारे विद्यालय। थोड़ा सा पीछे बस, ज्यादा मत दीजिए। पर्वतासन, वेरी गुड। अब थोड़ा सा नीचे झुकेंगे, चलो डाउन। अब आगे से उठेंगे, बहुत बढ़िया। ऊपर देखो, भुजंगासन। अब वापिस दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, बहुत बढ़िया। होल्ड रखो। अब दाया पैर आगे आएगा, आगे लेके आओ, सामने देखो, बहुत बढ़िया। चलो उठ जाओ, घुटनों के सिर में, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ ऊपर और पीछे, और वापिस। अब अपने हाथों को ऐसे दायां पैर पीछे जाएगा, चलो नीचे, वेरी गुड। 5 पर्वतासन, दोनों एड़ियां टिकाएंगे पीछे। 6 दंड लगाएंगे। 7 भुजंगासन, आगे से उठेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। 8 पर्वतासन। 9 बायां पैर आगे आएगा। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कि कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। वह व्हीकल को, यानी जो साधन होते हैं, मैं व्हीकल को ज्यादा तेज नहीं भगाते हुए सभी रूल्स फॉलो करूंगा। वंदे मातरम। सभी आप नीचे कर लेंगे। हमारे प्रिय श्री मित्र सेन आर्य जी प्रतिभा जी विद्यालय परिवार में आए और बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों के माध्यम से जीवन कैसे जीना है और जीवन में जो मुख्य चीज है खान पान, उसको लेकर के हमें आपने बहुत सी अच्छी बातें बताई। तो हमारे दोनों साथियों के लिए जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। रिपब्लिक डे के ऊपर तो देखा मित्र सेन जी, ऐसे रोबोट तैयार कर दिए गए हैं। पहले जो हमारे कुत्ते आर्मी में काम करते थे, उनकी जगह रोबोट तैयार कर दिए गए हैं। वो रोबोट काम करेंगे, जो दुश्मन है उनकी जासूसी करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए। तो इंसान और मनुष्य में अंतर इतना ही है कि मनुष्य के अंदर संवेदना है, भावना है, करुणा है, दया है, ममता है और उसके अंदर आस्था है, समर्पण है। अगर ये नहीं तो मशीन और मनुष्य एक जैसे हैं और इसी के कारण पता चलता है कि हम मनुष्य हैं। तो आस्था के बारे में मित्र सेन जी ने बताया कि हमें आस्था होनी चाहिए, अपने आप के ऊपर भी आस्था होनी चाहिए कि मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अपने माँ अपने आगे आके देखेंगे, षड मुद्रा बनाएंगे, पहली उंगली माथे पर, शेष उंगलियों से आंखें कराने के उसमें इन्वॉल्वमेंट रही, भागीदारी रही। इंडिया हाउस की स्थापना श्री श्याम कृष्ण वर्मा, जो कि स्वामी जी से बात करते थे, उनसे प्रेरणा लेते थे। शहीद आजम भगत सिंह की तीनों पीढ़ियां, चाहे चाचा अजीत सिंह, पिता किशन सिंह, स्वयं शहीद भगत सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार है। वो मित्र सेन जी प्रति हमारे 25 से 30 युवा साथी पूरे जिले में लगे हुए हैं
देखने में हमारा जिला छोटा है, मात्र 25 योग शिक्षक इसमें लगे हुए हैं। और जिस जिले में 150 है, किसी में 140 है, 125 है, उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। तो 10% है वो हम मैं के ऊपर ध्यान देंगे, मतलब मैं को 10%, बी को ओ को 20% और ओ को 70% हमने लंबा करके उसका एक बार फिर पूरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास अंदर भरिए चेस्ट में, और उसी प्रकार से आप ओम की ध्वनि करेंगे। ओ ऊ मैं के ऊपर आप पूरा फोकस करेंगे। आप ध्यान रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज। बाएं स्वर से पूरे श्वास को बाहर छोड़ने के बाद पुनः हम बाएं स्वर से पूरे श्वास को अंदर भरेंगे। पूरे श्वास को अंदर भरने के बाद दूसरे श्वास से आप श्वास को बाहर छोड़ देंगे। और इस प्रकार से वापस जिससे आपने श्वास को छोड़ा है उसी से वापस भर लीजिएगा। पुनः राइट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरें। एक दिन में तो 4 पूरी एरिया टिक जाती है। पर्वत आसन 5 डाउन, भुजंग आसन 6 में आगे बैठेंगे 6, 7 में फिर पर्वतासन 8, बाएं पैर आगे आगे 9, 10 और 11, 12 और फिर 1 में ही आगे। ठीक है, तो एक बार सारे साथ में करेंगे, कोशिश करेंगे एक बार करने की, खड़े हो जाएंगे सारे आराम से। हाथ मेरे पास, वेरी गुड। पैर गिले करेंगे सभी, और 2 में सामने हाथ करके पीछे झुका देंगे, 2 पीछे झुको, झुको जितना झुक सकते हो, वेरी गुड। 3 में डाउन, नीचे, बहुत बढ़िया। अब दायां पैर पीछे जाएगा 4, दोनों पैर 5, आप तो जूम करके बनाओ जी। हाँ जी, आप तो अल्ट्रा मैक्स है। ठीक है भाई।
लंबा कर अपनी बात सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। दूसरी बात सांस करेंगे। ब्राह्मण प्राणायाम करेंगे अपने दोनों हाथ एक बार पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, अपने हाथ नीचे ले आएंगे, आंखें बंद रहेंगी और जो बताया गया उसमें एक बार विचार करेंगे मन ही मन। आंखें बंद और जो आपको आज बताया गया उसके बारे में चिंतन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। दोनों आंखों पर आपस में रगड़ते हुए गर्म उष्मा आंखों में मलते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे।